एपिसोड 21 की स्टार्टिंग होती है और योकाई अपना पैर सेकती है। इसके बाद वो कहती है गर्म पानी से खुद को सेकने से काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो याद करती है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। फिर लैंशन कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत कम समय में ही प्रमोट किया जा रहा है, तुम्हारे करियर के रास्ते कोई लिमिट नहीं है और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट, एक वीआईपी पास हॉट स्प्रिंग विला का। और इस तरह से योकाई को यहाँ का वीआईपी पास मिला। फिर योकाई कहती है ये अफसोस की बात है कि लैंशन की छुट्टी का समय वीकेंड पर नहीं है, नहीं तो हम साथ आ सकते थे। फिर योकाई ड्रिंक करती है और कहती है वाह क्या जिंदगी है। ड्रिंक ज़्यादा होने की वजह से वो पानी में ही बेहोश हो जाती है और फिर जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखती है सामने मिस्टर वू है और वो कहते हैं हे उठो। फिर योकाई सोचती है क्या हुआ, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है। फिर वो कुछ ऐसे देखती है जिससे उसकी आंख चमक उठती है। फिर वो सोचती है ये अफवाह है या फिर कोई अश्लील सपना, मिस्टर वो मुझे किस क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मिस्टर वो उसे सीपीआर दे रहे होते हैं। फिर मिस्टर वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, मुझे लगा तुम टपक गई। फिर योकाई मिस्टर वो को देख के सोचती है मेरे सपनों का राजकुमार, और वो मिस्टर वो को किस कर देती है। फिर मिस्टर वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, शांत हो जाओ। फिर योकाई मिस्टर वू के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। फिर मिस्टर वू सोचते हैं क्या ये मुझे इतना पसंद करती है, मुझे डर है कि ये पागल लड़की मुझे पागल बना रही है। इस लड़की से मिले हुए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये भी नशे में है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर योकाई कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है और मिस्टर वू को रियलाइज़ होता है कि बात अब आगे बढ़ चुकी है। फिर वो योकाई को दूर हटाते हैं और कहते हैं तुम जानती हो तुम अभी क्या कर रही हो, मुझ पे से हटो। फिर योकाई कहती है सीईओ वू क्या हुआ। फिर योकाई सोचती है ये सपना नहीं है। फिर मिस्टर वू कहते हैं क्या हुआ, तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही हो। फिर योकाई कहती है आई एम सॉरी सीईओ वू, मैं अभी भी सपना देख रही थी, मुझे लगा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, मैं सपने में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख रही थी, सॉरी प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। फिर मिस्टर वो कहते हैं तुम अब हकला नहीं रही हो। फिर योकाई कहती है ऐसा लगता तो है, और वो सोचती है पहले मैं जब भी इनसे बात करती थी मैं नर्वस हो जाती थी। फिर मिस्टर वो सोचते हैं कुछ भी हो तुम अच्छा कर रहे थे किसी की बीमारी में उसकी हेल्प करके, और मुझे गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया और उसने मुझे कोई और समझ लिया था। फिर मिस्टर वो कहते हैं मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, बस तुम जाओ यहाँ से। फिर योकाई कहती है थैंक यू बॉस आपकी दरिया दिली के लिए। फिर योकाई वहाँ से भग जाती है और मिस्टर वो सोचते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हकलाने वाली लड़की का इतना बुरा पास्ट होगा, लगता है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अब ये सुनने के बाद मुझे अब गुस्सा आ रहा है, वो अपने सपने में किसी और मर्द को रिप्लेस कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और श्रोडिंगर एक नकली जूस डर जाती है और कपबोर्ड में आके चिपक जाती है। फिर उसे फैंग पे शक होता है और वो फैंग की तरफ देखती है और उतने में ही वहाँ लैंशन आ जाती है और वो कहती है श्रोडिंगर तुम्हें क्या हुआ। फिर श्रोडिंगर अपनी भाषा में कहती है प्लीज़ मुझे गोदी ले लो और गले लगा लो। फिर लैंशन उसे उठा लेती है और कहती है डरो मत, भाड़ में जाओ बेकार चूहे। फिर श्रोडिंगर बहुत प्यार से लैंशन को देखता है। लैंशन कहती है कितनी प्यारी बिल्ली है। फिर लैंशन कहती है फैंग देखो श्रोडिंगर अब मेरे पास है, मेरा नकली चोर रखने की स्ट्रेटेजी काम आई, कोई आपको अगर अपना दिल ना दे तो उससे उसका दिल छुड़ा लो। फिर फैंग कुछ नहीं कहता, बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है। फिर लैंशन वो न्यूज़पेपर हटा देती है और कहती है तुम कब तक ही न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक करते रहोगे, तुम हमेशा घर में ही रहते हो, क्या तुम्हारे पास रात को कोई प्लान नहीं है। फिर फैंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। फिर लैंशन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे इन्फ्लुएंस हुई हूँ। लैंशन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे इन्फ्लुएंस हुई हूँ, चलो बाहर चलते हैं और थोड़े मज़े करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।